हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम जी का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। वह भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम जी की कहानी। परशुराम जी महर्षि जमदग्नि के पुत्र और ऋचिक ऋषि के पुत्र थे। उनकी माता का नाम रेणुका था। उनके भाइयों के नाम रुकमवाण, सुखेण, वसु, विश्वासन थे। उन्हें जामदग्यान, राम और भार्गव भी कहा जाता है। उनका वर्णन महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में आता है। परशुराम जी के जन्म की रहस्यमयी कथा। पुरानी कथा के अनुसार जमदग्नि नामक पुत्र को और उसकी मां ने ऋषि विश्वामित्र को पुत्र रूप में जन्म दिया। ऋषि जमदग्नि का विवाह रेणुका से हुआ। उन्होंने परशुराम को जन्म दिया। उनके 4 पुत्र थे जिनके नाम रुकमवाण, सुखेण, वसु, विश्वासन थे। परशुराम जी जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से वे खत्री थे। उन्होंने 21 बार ही वंश खत्रियों का नाश किया था। उनका नाम परशुराम कैसे पड़ा? भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। उन्होंने अन्याय और अहंकारी खत्रियों का नाश करने के लिए पृथ्वी को 21 बार खत्रियों से मुक्त किया। राम जी का जन्म और बाल लीला। दूसरी ओर अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ तो विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। राम बचपन से ही मर्यादा और शक्ति और धर्म के प्रतीक थे। सबसे बड़ा मोड़ सीता स्वयंवर। जनकपुरी में माता सीता के स्वयंवर में एक शर्त रखी गई थी, जो भगवान शिव का धनुष उठाकर तोड़ देगा वही सीता से विवाह करेगा। जब राम ने धनुष उठाया तो वह टूट गया। इसकी गूंज से पूरी धरती हिल गई। यह खबर पहुंची परशुराम तक। तब परशुराम और राम का आमना सामना। क्रोधित होकर परशुराम वहां पहुंचे। उन्हें लगा कि किसी ने भगवान शिव का अपमान किया है। उन्होंने राम को चुनौती दी, अगर तुम सच्चे वीर हो तो मेरा दिया हुआ विष्णु धनुष भी चढ़ाकर दिखाओ। राम ने शांत मन से धनुष उठाया और पल भर में चढ़ा दिया। तभी परशुराम को एहसास हुआ, यह कोई साधारण राजकुमार नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। उन्होंने राम को प्रणाम किया और कहा, अब मेरा कार्य समाप्त हुआ, धर्म की रक्षा अब तुम करोगे। और फिर परशुराम वन में तपस्या के लिए चले गए। अहंकार कितना भी बड़ा हो, सच्चाई और धर्म के सामने झुक ही जाता है। हर युग में भगवान अलग अलग रूप में आकर धर्म की रक्षा करते हैं।